मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 26 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। जी हाँ हुजूर, मैं कलयुग हूं। अदीब एकदम चौंका। उसे देखकर बोला, तुम कलयुग हो, लेकिन तुम तो वक्त हो। वक्त, समय। मेरा नाम मनीषियों ने बदला है अपनी सुविधा के लिए। आजकल मेरा नाम कलयुग है और मैं अब तक आपकी अदालत में हिंदुस्तान और दारा सिकोह की बदनसीबी से भरी कहानी सुनाने और बताने के लिए रुका हूं, क्योंकि इस कहानी से ज्यादा नृशंस और बर्बर कहानी और कहीं नहीं है। अगर इजाजत हो तो सदियों पहले दिलो दिमाग में जो पाकिस्तान बना था, मैं उसकी कहानी बयान करूं। इजाजत है। और तब कलयुग ने गहरी सांस लेकर कहानी शुरू की। देवराई के युद्ध में पराजित होकर दारा अपने एकमात्र जीवित सेनापति फिरोज मेवाती और अपने बेटे सिफिहर सिकोह को लेकर 14 मार्च 1659 की शाम को गुजरात कच्छ की ओर भागा। आपदाग्रस्त सारी महिलाएं पहले ही हाथियों पर बैठ चुकी थी और अन्ना सागर झील के तट पर वे दारा के विश्वस्त खोजा मकबूल की देखरेख में भागने के लिए तैयार थीं। दारा ने उदास आंखों से वक्त को देखा। वक्त ने फिर गहरी सांस ली। हुजूर आलिया, अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। रात हुई है। दारा का सिर्फ 2000 सैनिकों का लश्कर फिरोज मेवाती की कमान में बीवियों बच्चों के लिए मेड़ता की ओर कूच कर रहा है। पूरी रात और पूरा दिन गुजरता है और मेड़ता से दारा गुजरात के दक्षिण का रास्ता पकड़ता है। जी हुजूर, मुझे उम्मीद थी कि मेरा समधी कच्छ का राव मुझे हर हालत में पनाह देगा। तभी मेरे एक एलची ने आकर खबर दी कि औरंगजेब के फरमान के मुताबिक मिर्जा राजा जयसिंह 20,000 का लश्कर लेकर निकल पड़ा है और उसे यह हुक्म भी दिया गया है कि वह मुझे जिंदा या मुर्दा औरंगजेब के हुजूर में हाजिर करे। साथ ही जोधपुर के महाराजा और मेरे पुराने दोस्त जसवंत सिंह को यह हुक्म मिला है कि वह मिर्जा राजा जयसिंह का साथ दे। अदीबे आलिया, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जिस मुश्तरका संस्कृति के लिए अपने दादा जान अकबर के बाद कोशिश की थी, उसमें मुझे औरंगजेब की ताकत ने नहीं, मेरे मुल्क और वतन के हिंदू राजे महाराजाओं ने शिकस्त दी थी। एहसान फरामोशी और भीतरघात का इतना शर्मनाक रवैया ही हिंदुस्तान की सांस्कृतिक बर्बादी और तबाही की दर्दनाक दास्तान है। जब दारा सिकोह ने यह कहा तो अब तक चुपचाप बैठी हुई तहजीब कराह उठी और गहरी सांस लेकर बोली, मेरे टुकड़े तो नहीं किए जा सके, लेकिन मेरे आंचल की पुरसुकून छांव में जो करोड़ों लोग सांस ले रहे थे, वे सत्ता और महत्वाकांक्षा की आलमगीरी तलवार से काट डाले गए। हर शख्स अपना कटा हुआ सिर हथेली पर लेकर घूम रहा था और उसकी निकाल ली गई आंखों की पुतलियों के कोटर में कपास की बत्तियों की लौ कांप रही थी। अदीब ने तहजीब की ओर देखा और मेरे आला हुजूर, वह दौर ऐसा था जब कपास की बत्तियों की लौ रोशनी से ज्यादा अंधेरा पैदा कर रही थी और सोती हुई बदकार सदी के सिर का हल्का सा गड्ढा सियासत के तकिए पर मौजूद था। सियासत के अलाव में हिंदुस्तान की यह दोगली सदी अपना जिस्म गरमा रही थी और शाही बिस्तरों पर अड़ती हुई सहबत और अय्यासी की अगड़ाइयां ले रही थी। हर हिंदू राजा और महाराजा अपनी लड़की को एक महकते गुलदस्ते की तरह सियासत के बाजार में नीलाम कर रहा था और अपनी लड़कियों के बदले में अपनी आराम और आराइश के लिए खिलवतों और जागीरों का सौदा कर रहा था। हिंदू लड़कियों की बिक्री और तिजारत के लिए खुद हिंदू सौदागर बाजार में मोल भाव के लिए मौजूद था। अदीब ने गहरी नजर से तहजीब की तरफ देखा
तो हुजूर, तहजीब ने कहा, ऐसे बाजारू और दोगले वक्त में हारे हुए दारा सिकोह की तरफ कौन देखता, अगली सदियों की तरफ कौन नजर डालता। इसीलिए औरंगजेब के ठीक पहले का यह वह दौर है जब हिंदुस्तान का आदमी अपनी गैरत और अजमत की गरिमा से शून्य हो चुका था। तब इस मुल्क में परछाइयां थी, मनुष्य नहीं था। जी हां आला हुजूर, दारा ने बीच से बात को पकड़ा। जब मैं अपनी जान और गैरत के लिए जगह जगह भागा तो मुझे मेरे दोस्त या जीते जागते अजमत पसंद लोग नहीं मिले। मुझे सिर्फ उनकी परछाइयां मिली, वह परछाइयां जिनकी पिछली परछाइयां नदारत थी। हुजूर, लेकिन एहसानों और यादों की वह पिछली परछाइयां दारा का बहुत दूर तक साथ न दे सकी, क्योंकि परछाइयां स्वतंत्र तो नहीं होती, वह व्यक्ति के साथ बदल जाती हैं। वक्त ने फिर इतिहास का सिलसिला पकड़ा। हुजूर, मैं देख रहा हूं कि अब दारा के 2000 सैनिकों का लश्कर भी तितर बितर हो चुका है। दारा पतली मखमल की बंडी और 2 छदाम की चप्पल पहने बीरम गांव से कच्छ के छोटे रन की निर्जल मरुभूमि की ओर बढ़ रहा है, और अब उसके बचे हुए सैनिकों के पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं और वे भूख और प्यास से पस्त हैं। कच्छ के रन में कोई जानवर भी नहीं जिसे मारकर वे खा सकें। वहां कटीली झाड़ियों की सिर्फ जहरीली सिंगड़ियां हैं जो उन्हें जिंदगी नहीं मौत दे सकती हैं। पानी है ही नहीं, वे सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के भीगे और टूटे टुकड़ों को चूसते हुए कच्छ का रन पार करते हुए सिंध की ओर बढ़ रहे हैं। वह इसलिए आला हुजूर कि मिर्जा राजा जयसिंह ने मेरे खिलाफ पूरी नाकेबंदी कर दी है। उसने एक कूटनीतिक चाल बिछा दिया है। उसने मेरे अग्रसर होने के सारे रास्तों को रोककर सिर्फ मेरे लिए समर्पण और मौत का रास्ता खुला छोड़ा है। दारा बोल रहा था, मिर्जा राजा जयसिंह ने मेरे पलायन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दक्षिण में सिरोही और पालनपुर, दक्षिण पूर्व में दिरवाड़ा और उत्तर में काठियावाड़ तथा कच्छ का रास्ता बंद है। अब इस समय हुजूर, कलयुगी वक्त ने बयान शुरू किया। दारा सिकोह के पास सिर्फ 400 सैनिकों की कुमुक रह गई है, जिसका पीछा नमक के दलदलों को पार करती मिर्जा राजा जयसिंह की सेना के 20,000 सैनिक कर रहे हैं। और अब हाल यह है, हुजूर की दारा सिकोह पलायन करता हुआ सिंध नदी पार करके जान बचाने के लिए कंधार के रास्ते से ईरान को भागने की योजना बनाता है, पर यह भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दारा सिकोह अब अफगानिस्तान की ओर सीमावर्ती कबीलों की शरण में पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में दादर रियासत का वह अधिपति मालिक जीवन मौजूद है, जिसे उसने अपने अब्बा शहंशाह शाहजहां के कोप और मौत की सजा से बचाया था। हिंदुस्तान के बेलन दर्रे की सीमा से 9 मील दूर दादर का यह गढ़ मौजूद था। अफगानिस्तान के दादर इलाके का यह सरदार मलिक जीवन है तो वर्ण शंकर, पर यह हिंदू पिता की संतान है। दारा को हिंदू पठान मलिक जीवन पर बहुत विश्वास है कि वह उसकी जान बचाने का उपकार भूला नहीं होगा। अदालत में मौजूद सारे लोग वक्त की यह तहरीर बहुत गौर से सुन रहे थे। वक्त ने अपना बयान जारी रखा। हुजूर आला, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह तारीख सुजाई में भी तहरीर बंद है। अपनी रक्षा के लिए तब पुरानी परछाइयों को पकड़ता हुआ शहजादा दारा सिकोह मलिक जीवन के सुरक्षित इलाके की ओर बढ़ता है। और बदनसीबी की हालत यह है कि मलिक जीवन के इलाके में पहुंचने के 2 कोस पहले ही 6 जून 1659 को दारा सिकोह की बीवी नादिरा आखिरी सांस लेती है, और दारा अपनी बीवी के गम में पागल हो जाता है। मरते मरते नादिरा ने आखिरी इच्छा यही जाहिर की है कि उसे विदेश में न दफनाया जाए, उसकी मैयत को वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। शोक का यह दारुण समय था। मेरा तो सर्वस्व लूट गया था। दारा बोला, मेरी अर्धांगिनी, मेरी परामर्शदात्री, मेरी शरीके हयात, मेरी शिष्या, वह सब कुछ थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया था और मैं अपने जिस्म की कब्र में सिर्फ सांसें ले रहा था। कहते हुए दारा बेतरह बिलख के रो पड़ा था। लेकिन ताजुब की बात यह थी कि उसके आंसू पलकों तक लहरों की तरह आते और फिर वापस लौट जाते थे। अपने इन आंसुओं की हिफाजत इसी तरह करो दारा, क्योंकि सदियां तुम्हारे लिए रोएंगी
तुम्हारी आंखों के आंसू वीरान हो गए तो सदियों के दिल बंजर हो जाएंगे। तहजीब ने दारा के कंधे पर हाथ रख के थपथपाया। हिंदुस्तानी सभ्यता तुम्हें हमेशा गिली आंखों से याद करेगी, शहंशाहों और आलमगीरों को नहीं। वक्त ने हाथ हिलाकर जैसे धुतलका साफ किया। इस वक्त हिंदुस्तान के शहजादे आलम दारा सिकोह के पास सिर्फ 70 सिपाही हैं। सिपियर सिकोह है, 4 खोजे हैं और है अपनी बीबी का 100, वह भी परदेश में। बदन पर पतली मलमल की वह बंडी और पैरों में 2 छदाम की वहीं चप्पलें। इसी समय मलिक जीवन अपने गढ़ से निकल कर आता है और दारा के प्रति अपनी अकीदत पेश करता है और नादिरा के लिए संवेदना। मलिक जीवन दारा की हालत और दुख देखकर जैसे पिघल उठता है। आला हुजूर, मैं तो आपके एहसानों तले दबा हूं। मेरी एक मामूली सी गलती की वजह से जब मुल्तान के सूबेदार ने मुझे पकड़ लिया था और गिरफ्तार करके मुझे दरबार में भेज दिया था, तो आप ही ने मुझे शहंशाह के क्रोध से बचाया था, नहीं तो मुझे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। आप ही ने तब मेरे प्राणों की रक्षा की थी। दारा की नम आंखों ने तब मलिक जीवन को अपनत्व की आंखों से देखा था। आज आप दर बदर भटक रहे हैं, अपना देश छोड़कर परदेश में हैं और आप पर इतनी बड़ी विपत्ति टूट पड़ी है। मलिक जीवन ने अपनी आंखों के आंसुओं को सुखाते हुए कहा था, इसे आप परदेश न माने। मलिक जीवन का यह देश अब आपका देश है। मैं नादिरा की मैयत को बाइज्जत लाहौर भेज देना चाहता हूं। नादिरा की यह आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे परदेश में नहीं, अपने वतन में दफनाया जाए, और मैं चाहता हूं कि नादिरा को लाहौर में मियां मीर की कब्र के पवित्र सामीप्य में ही सुलाया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? सारा इंतजाम हो जाएगा। आप तो हिंदुस्तान लौट नहीं सकते क्योंकि वहां आपके लिए खतरा है, और यह मुझे मालूम है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब का वह जर खरीद गुलाम बहादुर खां फौज के साथ सरहद की ओर तूफान की तरह बढ़ा आ रहा है। इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि आप खतरा उठाएं। मलिक जीवन ने कहा, मैं नादिरा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके खुद कंधार की तरफ निकल जाना चाहता हूं ताकि मैं वहां से ईरान पहुंच सकूं। दारा ने अपनी इच्छा प्रकट की। सारा इंतजाम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन नादिरा आपा का शव यहां बेकदरी से पड़ा रहे, यह मेरे दिल को मंजूर नहीं। मैं चाहूंगा कि जब तक नादिरा आपा की मैयत को लाहौर भेजने का प्रबंध नहीं होता, तब तक आप सब दादरगढ़ में हमारे साथ विश्राम करें। मलिक जीवन बोला, ठीक है मलिक जीवन, नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज अता करने के बाद हम नादिरा की मैयत के साथ तुम्हारे गढ़ में पहुंचने का सरंजाम करेंगे। दारा बोला और नादिरा के मृत शरीर के पास पहुंचकर उसने नमाज पढ़ने की तैयारी की तो उसके एकमात्र वफादार गुल मोहम्मद ने टोका, हुजूर, क्या आप पूरब की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने जा रहे हैं? दारा ने गुल मोहम्मद को देखा और उसे आगाह किया, गुल मोहम्मद, इन बेकार की बातों में मत पड़ो। यह नमाजे जनाजा है और इस तरह मैं नादिरा का चेहरा बखूबी देख सकता हूं। पूरब पश्चिम का भेद मत करो और याद करो कि जब अल्लाह के पाक रसूल अपने पवित्र पैगंबर मोहम्मद ने बैतुल मुकद्दस जेरूसलम के बदले काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू की थी, तो यह बात यहूदियों और ईसाइयों को बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि वह इन्हीं गैर जरूरी बातों पर मजहब का दारोमदार समझते थे और इन्हीं मामूली मसलों को सच और झूठ की कसौटी मानते थे। जब उन लोगों ने ऐतराज किया और पाक रसूल से पूछा कि आपने अपनी पूजा की दिशा क्यों बदल दी, तो पाक रसूल ने सूरे बकर की याद दिलाई और कहा, पूरब और पश्चिम दोनों अल्लाह के हैं, इसलिए जिधर भी तुम मुड़ो उधर ही अल्लाह है। और आगे पाक पैगंबर ने कहा कि धर्म या नेकी इसमें नहीं कि नमाज के वक्त तुमने अपने मुंह पूरब की तरफ कर लिए या पश्चिम की तरफ। मजहब यह है कि आदमी अल्लाह को माने, आखरत यानी अपने कर्मों के फल को माने, फरिश्तों को माने, सब मजहबी किताबों और सब नबियों को माने। यही पाक रसूल का संदेश है। और दारा नमाज अदा करने में मशगूल हो गया।
वक्त ने इसके आगे का बयान जारी रखा। हुजूर आलिया, दारा ने जब तक नमाज अदा की तब तक पूरे इंतजाम और सम्मान के साथ मलिक जीवन नदीरा के शव को दादरगढ़ में ले जाने के लिए वापस आ गया। दारा को राहत मिली कि उसके शरीके हयात की लाश को परदेश में लावारिसी का सदमा नहीं उठाना पड़ा और न किसी तरह की जिल्लत सहनी पड़ी। दारा ने मन ही मन मलिक जीवन का शुक्रिया अदा किया और शोक और मुसीबत के उस मौके पर पनाह देने के लिए दुआएं दी। दारा ने उदासी से वक्त की तरफ देखा और चुपचाप बैठा रहा। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। अदीब ने उस गहरी सांस की मायूसी को पहचाना और वक्त से निवेदन किया कि वह अपना बयान जारी रखे। वक्त ने अगली घटनाओं का छोर पकड़ा। अदीब आलिया, दारा अब तक बिल्कुल टूट चुका था। 2 दिन बाद दादरगढ़ से जब नादिरा बेगम के जनाजे को लाहौर ले जाने का सरंजाम हुआ तो दारा ने अपने बचे हुए वफादारों को जमा किया, जो गिनती में बहुत ज्यादा नहीं थे, और ऐलान किया, मैं हिंदुस्तान नहीं लौट सकता, लेकिन मैं किसी को अपना वतन छोड़ने के लिए बेजार और लाचार भी नहीं कर सकता। जब मैं अपनी रूह नादिरा बेगम को खुद लाहौर भेज रहा हूं तो आप सब भी वतन लौट जाने के लिए आजाद हैं। मैयत के साथ रहेंगे ख्वाजा मकबूल, जिन्होंने नादिरा की परवरिश और सेवा की है, और ख्वाजा मकबूल के साथ मैयत की सुरक्षा के लिए गुल मोहम्मद लाहौर जाएंगे। इसलिए जो लौटना चाहते हैं वह जनाजे के साथ चले जाएं, और जो रुकना चाहते हैं वह मेरे साथ ईरान की तरफ कूच करने के लिए रुक जाएं। मैं इस बयान की तायीद करता हूं, दारा शिकोह ने कहा, और सब लोग सिपिहर शिकोह और 5-7 खोजों और नौकरों को छोड़कर वापस हिंदुस्तान लौट गए। नादिरा बेगम का जनाजा लेकर गुल मोहम्मद लाहौर चला गया और अगले दिन सुबह तारीख थी 9 जून 1659, जब मलिक जीवन के दादरगढ़ से दारा ने सिपिहर शिकोह और 8-10 विश्वस्त नौकरों के साथ बोलन दर्रे की तरफ प्रयाण किया। तभी एक जलजला सा आया। एकाएक बोलन दर्रे की पथरीली घाटी घड़घड़ाने लगी और उसकी चट्टानें छर्रों की तरह टूट टूट कर आसमान की तरफ उड़ने लगी, और जून के जलते महीने में बर्फीले तूफान की ऐसी आंधियां चली कि जमी जो चट्टानें भी ठिठुरने लगी। वक्त, यह कैसा नजारा है जो मैं देख रहा हूं, अदीब चीखा। हुजूर आलिया, पथरीली चट्टानों की रगों में दौड़ता हुआ खून एकाएक साजिशी इरादों को देखकर सर्द हो गया है। वक्त ने उत्तर दिया। वजह? अदीब ने तल्खी से पूछा। हुजूर, जैसे ही हिंदुस्तान का शाहजादा दारा शिकोह बोलन दर्रे से कंधार की ओर चला और पथरीली सड़क पर पहुंचा तो मलिक जीवन और उसकी बर्बर फौज ने दारा को घेर लिया। दारा के साथ यह सबसे बड़ा और घिनौना विश्वासघात था। 2 दिन सत्कार करने के बाद मलिक जीवन ने ईरान की तरफ पलायन करते दारा शिकोह को सिर्फ घेर ही नहीं लिया, बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया, और उसने दारा की गिरफ्तारी की खबर 2 तेज घुड़सवारों के जरिए औरंगजेब के उन दोनों सिपहसालारों को भेज दी जो अब तक दरिया सिंध पार कर चुके थे। औरंगजेब के यह सिपहसालार थे जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह और बहादुर खां। हाहाकार करती 17वीं सदी पछाड़े खाने लगी। बोलन दर्रे की सर्द चट्टानों ने शर्मसार होकर अपनी निगाहें झुका ली। आसमान पीला पड़ गया और हजारों परिंदों ने बोलन दर्रे से दिल्ली तक के फासले को अपनी लाशों से पाट दिया। और वक्त का बयान जारी था। 23 जून 1659 को मलिक जीवन ने बंदी बनाए दारा शिकोह और सिपिहर शिकोह को औरंगजेब के सिपह सालार बहादुर खां के सुपुर्द कर दिया। इस विश्वासघात के लिए औरंगजेब ने मलिक जीवन को जागीरें दी, खिलवत और ओहदा दिया। जी हाँ हुजूर आलिया, दारा शिकोह ने टिप्पणी की, उस नामुराद और एहसान फरामोश मलिक जीवन ने सिर्फ जागीरें, आराम और आराइशें ही हासिल नहीं की कि बल्कि मुझे धोखा देने के साथ साथ उस हिंदू पठान ने अपने जमीर को भी धोखा दिया। अपना धर्म परिवर्तन करके वह हिंदू मलिक जीवन से बदलकर मुसलमान बख्तियार खां बन गया। यहां से आगे याद रखिएगा कि वह मलिक जीवन ही अब बख्तियार खां है। वक्त ने कहा,
मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां को हाजिर किया जाए। अदीब ने अपने अर्दली को हुक्म दिया। अर्दली ने आवाज लगाई, मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां हाजिर हो। वह हाजिर हुआ तो दारा ने उसे हिकारत की नजर से देखा और नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी धोखेबाजी की वजह से हिंदुस्तान के इतिहास को एक निहायत आत्मघाती मोड़ लेना पड़ा। तुम्हें अपनी धोखेबाजी के बारे में क्या कहना है? अदीब ने मलिक जीवन को अपना बयान देने का मौका दिया। हुजूर आलिया, जिसे आप धोखेबाजी कहते हैं, हमारे दौर में यह धोखेबाजी नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का एक दस्तूर था। तब आदमी मजहब के लिए नहीं, अपनी सल्तनत और जागीर के लिए जीता था और जद्दोजहद करता था। धर्म परिवर्तन तो तब एक सुविधा की बात थी। जैसे हम जंग में अपने घायल घोड़े बदलते हैं, वैसे ही हम धर्म बदलने में देर नहीं लगाते थे। हमें तो दौलत और सल्तनत की जंग जीतनी होती थी। दारा ने उसे एक बार फिर हिकारत से देखा, पर कोई दखल नहीं दिया। जब मुझे पता चल गया कि मुगलिया सल्तनत की जंग में दारा परास्त होकर कंधार की तरफ पलायन कर रहा है, तभी मैंने समझ लिया था कि इससे ज्यादा कारगर मौका मेरे हाथ फिर नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं इस ताक में था कि दारा कब मेरे इलाके में कदम रखता है। यह वक्त जो आज आपके सामने बड़ी दिलेरी से बयान दे रहा है, इससे बड़ी और खूंखार मौका परस्ती की मिसाल आपको दूसरी नहीं मिलेगी। उस दौर में यही वक्त मेरा दोस्त था और इसने मेरा साथ दिया था। नादिरा बेगम की मौत ने मुझे नायाब मौका दिया और मैंने दारा सिकोह और सिपियर सिकोह को अपनी भलमनसाहत की गिरफ्त में ले लिया। अदीब जैसे एकाएक विचलित हुआ और चीखा, कौन सी जगह है यह जहां से दिल दहला देने वाले खामोश विलाप की आवाजें आ रही हैं? और यह कैसी है आंसुओं की नदी जो मेरी तरफ बढ़ती आ रही है? और मैं देख रहा हूं उस इलाके के सारे दरख्तों की पत्तियां सूख कर झड़ रही हैं। कौन सी है यह जगह और यहां यह अनहोनी कैसे हो रही है? तो कलयुग ने आदर से दखल दिया। अदीबे आलिया, खामोश विलाप की आवाजें तभी दिल पर दस्तक देती हैं जब इंसानी वसूलों की हत्या होती है, और आंसुओं की नदी तभी उमड़ती है जब कोई संस्कृति सूखने वाली होती है। तब आदमी के लाचारी के आंसू उसकी आंखों से बहते नहीं दिखाई देते, बल्कि वे जमीन में जज्ब होकर उस दिशा में बह निकलते हैं जहां कोई नई संस्कृति जन्म ले रही होती है। हुजूर आलिया, आदमी के आंसू ही नई संस्कृतियों को पैदा करके उसे सींचते हैं। जिस संस्कृति के आंसू सूख जाते हैं वो उजड़ जाती है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब नहीं मिला। यह जगह कौन सी है जहां से आंसुओं की नदी एकाएक बह निकली है और सारे दरख्तों की पत्तियां सूखकर झड़ रही हैं? अदीब ने पूछा। हुजूर, वक्त ने बताया, यह जगह दिल्ली है और यहाँ एक उजड़ती तहजीब का यह मंजर इसलिए मौजूद हुआ है कि एहसान फरामोश विश्वासघाती पठान मलिक जीवन दारा सिकोह और सिपियर सिकोह को बंदी बनाकर मिर्जा राजा जयसिंह और बहादुर खां के साथ दिल्ली पहुंच चुका है। इसीलिए दिल्ली बिलख रही है और इस वक्त दिल्ली का नजारा यह है। दारा और उसके बेटे सिपियर सिकोह को नजर बेग की सख्त निगरानी में रख दिया गया है। तारीख वार यह दिन 23 अगस्त सन 1659 का है। नजर बेग अपने आका औरंगजेब का बहुत ही विश्वस्त गुलाम है। नजर बेग ने दारा और सिपियर सिकोह को दिल्ली शाहजहांबाद वाली सड़क के मुहल्ले खवासपुरा की एक हवेली में बंदी बनाकर रख दिया है। यह हवेली 3 मील दक्षिण में है। 2 दिन बाद नजर बेग औरंगजेब के सामने हाजिर हुआ और उसने बंदियों की हालत का पूरा ब्यौरा दिया। यह दिन है 25 अगस्त 1659 का। इसके 4 दिन बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि काफिर दारा और उसके बेटे का सार्वजनिक अपमान किया जाए। यह 29 अगस्त 1659 की बात है। यह उसी दिन की बात है। विशाल शाही सेना की पहरेदारी में दारा का यह अपमान जुलूस शाहजहानाबाद की मुख्य सड़कों से निकाला जाता है और दिल्ली की प्रजा के सामने यह सबूत पेश किया जाता है कि असली दारा सिकोह यही है। बंदियों को खास तौर से मोटे और गंदे कपड़े पहनाए गए हैं
उन्हें शाही पगड़ियों की जगह मामूली पगड़ियां दी गई हैं और ऊपर लपेटने के लिए फटी हुई सूती कश्मीरी सालें दी गई हैं। वह सालें महल के नौकर चाकरों और दासों को पहनने के लिए दी जाती हैं। दो बूढ़ी हथनियों को बदबूदार गंदगी और मैले से सजाया गया है। एक पर सिफियर सिको है और उसके हौदे के पीछे नजर बेग नंगी तलवार लिए मौजूद है। दारा की हथनी के साथ साथ मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां खुद घोड़े पर तैनात है और अश्वारोही सैनिकों का एक दस्ता उसके साथ चल रहा है। सबसे आगे हाथी पर सवार है बहादुर खां, जो दारा सिकोह के इस जिल्लत भरे जुलूस का नेतृत्व कर रहा है। और अब यह जिल्लत का जुलूस लाहौरी दरवाजे से होता हुआ उन जगहों से गुजर रहा है जो दारा सिकोह से वाबस्ता रही हैं। अपमान के इस तूफान को बर्दाश्त करता दारा सिर झुकाए हाथी के हौदे में बैठा हुआ है और जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर दोनों ओर गमगीन भीड़ है। वे अपने चहेते शहजादे को इस हाल में देखकर बेहद दुखी, निराश और बेबस है। उनकी आंखों के आंसू जमी जोद हो गए हैं। तभी लाहौरी दरवाजे के पास भीड़ में खड़ा एक भिखारी चिल्ला उठता है, शहजादे दारा सिकोह, आपने हमें हमेशा भीख दी है, लेकिन हम बदनसीबों के पास आज आपकी मेहरबानियों के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। दारा ने उस भिखारी को आंख उठाकर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े हैं। दारा ने बुदबुदा कर कहा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ आंसू अभी भी बाकी बचे हैं, और यह उन हिंदुस्तानियों के लिए हैं जो मेरी ही तरह बदनसीब हैं। लो, मेरे इन आंसुओं को संभालो। अगर तुमने इन आंसुओं को सूखने न दिया तो किसी और दारा सिकोह को तुम फिर जन्म दे सकोगे। दारा की खामोश आंसू भरी आंखें जब यह पैगाम दे रही थीं, उस वक्त का चश्मदीद गवाह मैं हूं। एक फिरंगी से लगते आदमी ने बीच में दखल दिया। तुम कौन हो? अर्दली ने दरियाफ्त किया। मैं बरने हूं। मैं एक यात्री भी हूं और दारा सिकोह का दोस्त और उसका वैद्य भी। दारा के उन कठिनतम दिनों में मैं इसके साथ रहा हूं। जब दारा को अपमानित करने के लिए उसका जुलूस निकाला गया तो चांदनी चौक से सादुल्ला खां बाजार तक शोक संतप्त लोगों की बेपनाह भीड़ थी और वे सब विलाप कर रहे थे। विलाप की आवाजों का एक चंदोवा तन गया था। क्रंदन करती आवाजों का चंदोवा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। आखिरी किले की दीवारों से होता हुआ वह लज्जा जुलूस खिरजराबाद वापस पहुंच गया और खवासपुर की उसी हवेली में दारा और सिफिया सिकोह को फिर कैद कर दिया गया। जुलूस जब गुजर रहा था तब दिल्ली की आम प्रजा का गुस्सा आंखों के कड़ाहों में उबल रहा था और उनकी शोक संतप्त सांसों की झुलसाने वाली आंधियों ने राजधानी के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। तब प्रजा के दारा प्रेम के इस अंधड़ ने औरंगजेब को घेरा और खामोश प्रतिवाद के तूफान की खबर उसे मिली तो वह भीतर ही भीतर थर्रा उठा था। यह बयान कलयुग का है। औरंगजेब को लगा था कि प्रजा विद्रोह कर सकती है और दारा सिकोह की जिंदगी और आजादी के लिए जान भी दे सकती है। तो वह चिंताग्रस्त हो गया। चिंताग्रस्त ही नहीं, वह विक्षिप्त होने की हालत तक पहुंच गया था। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने था और उसकी अंगुलियां और पसलियां कांप रही थी। वह भयग्रस्त था। वह पूरी रात सो नहीं पाया था। वह शंका की उसी अवसन्य अवस्था में अपने कक्ष की दीवारों और सामने फैली काली रात की घनघोर स्याही को देख रहा था। इस स्याह रात के अंधेरे में उसे अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कि उसका वर्तमान जगह जगह से दरक कर टूट गया हो और वह अपनी करनी के मलबे में दब गया हो। या अल्लाह! चीखते हुए औरंगजेब अपनी पेशानी का पसीना पोंछता हुआ कच्छ की दीवार से टकराया तो रोशन आरा ने आकर उसे संभाला। ऐ मेरे सौभाग्यशाली भाई, यह वक्त उहापोह और संभ्रम का नहीं, यह समय निर्णायक आघात का है। तुम्हें तारीख ने यह मौका दिया है जो दुनिया में इस वक्त किसी को हासिल नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा के रिश्ते इन पसीनों को पोछो और दारा सिकोह पर
फैसला कुनवार करो। आपा, औरंगजेब ने आहत होते हुए कहा। आपा, मैं क्या करूं? भाईजान दारा सिकोह को कोई भी सजा देते समय मेरी आत्मा कांपती है। हिंदुस्तान की सारी प्रजा उसे चाहती है। आज के मौजूदा माहौल की जो अंदरूनी खबरें मुझे मिली हैं, वे हौलनाक हैं। और हिंदुस्तान, खास तौर से दिल्ली की प्रजा कभी भी मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो इस विद्रोह को दबाने का एक ही तरीका है, रोशन आरा ने कहा। क्या? यही कि हिंदुस्तानी प्रजा की मजहब परस्ती और मजहब के लिए उसकी आधारभूत कमजोरी का तुम इस नाजुक वक्त में फायदा उठाओ। रोशन आरा ने उसे गहरा सुझाव दिया। कैसे कैसे? औरंगजेब ने अपनी पतली और लगभग खामोश आवाज में पूछा। वो ऐसे कि तुम दारा सिकोह के खिलाफ काफिर और अनेश्वरवादी होने का इल्जाम लगाकर उलेमाओं से उसकी सजाए मौत का फतवा जारी करवा दो। रोशन आरा ने राय दी। लेकिन ऐसा फतवा जारी करवाना कैसे मुमकिन होगा? औरंगजेब ने जानना चाहा। मैं इन मुल्ला मौलवियों और उलेमाओं की नस नस पहचानती हूं। यह अरब और ईरान नहीं है, यह हिंदुस्तान है। और यहाँ शाही सत्ता के सामने इन्होंने हमेशा दुम हिलाई है। रोशन आरा ने कहा, तुम अभी इनकी सभा बुलाओ और अपना इरादा जाहिर करते हुए दारा की जिंदगी के बारे में बहुत शाइस्तगी से फैसले का हक उन्हें सौंप दो। और तुम देखना, उनका फैसला वही होगा जो तुम्हारा और मेरा फैसला है। भयभीत औरंगजेब ने सभा बुलाई। सब लोग शाम को किले के दीवाने खास में जमा हुए। रोशन आरा ने धीरे से औरंगजेब के कान में कहा, तुम खामोश रहना और कूटनीति से काम लेते हुए सिर्फ इस बात की कोशिश करना कि दारा को प्राणदंड दिए जाने का मेरा और तुम्हारा फैसला सबका फैसला बन जाए, ताकि तारीख हमें दोषी न ठहराए और आने वाली सदियों में यही कहा जाए कि यह फैसला आमराय से हुआ था। और यह कि औरंगजेब अपने मुल्लाओं और खासुल खास दरबारियों का यह फैसला मानने और मंजूर करने के लिए मजबूर था, क्योंकि आम और आला दिमागों की राय की अवज्ञा नहीं की जा सकती। उस शाम दीवाने खास में चल रही इस कूटनीतिक सभा में उत्साह या न्याय का माहौल नहीं, बल्कि मातम का माहौल था। अहम और खास दरबारी जैसे राजकाज का कोई संगीन मसला सुलझाने या उस पर फैसला लेने के लिए मौजूद नहीं थे, बल्कि फातिहा पढ़ने आए थे। यह कूटनीतिक सभा ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका था। उलेमाओं को तो उस पर सिर्फ मुहर लगानी थी। दरबारी दानिशमंद दारा का घोर विरोधी था, लेकिन इसके बावजूद उसने सभा के पूर्ण निर्णय को जानते हुए भी दारा सिकोह को प्राणदंड दिए जाने का विरोध किया। उसने कहा, शहजादे दारा को प्राणदंड दिए जाने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। बेहतर यही होगा कि शहजादे दारा सिकोह और उसके बेटे सिपहिया सिकोह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाए और उन्हें उम्र कैद देकर वहां सख्त पहरा लगा दिया जाए। सभा में इस बात से कुछ सुनगुन हुई और दानिशमंद जैसे खास दरबारी की राय से जब रोशन आरा को बाजी पलट जाने का अंदेशा हुआ, तो उसने फिर औरंगजेब के कान में कहा, अगर यही फैसला होता है तो दारा को उम्र कैद में डालकर अरहर की दाल के साथ अफीम का पानी दे देकर उसे धीरे धीरे मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। नहीं, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, औरंगजेब ने धीरे से रोशन आरा से कहा। और उसी वक्त उसके जेहन में आया कि दारा से निपटने के बाद उसे अय्यास मुराद बख्श से भी निपटना है। उस अय्यास के खात्मे के लिए रोशन आरा वाला नुस्खा खासा कारगर रहेगा। इस नुस्खे को मुराद पर लागू करने के लिए उसने मन ही मन गांठ बांध ली। तब तक घोर दारा विरोधी दरबारी खलीउल्ला खां, शाइस्ता खां और हकीम तबर्रुक खां ने दानिशमंद की राय की बाजी पलट दी थी। यही करिश्मा होना था। उलेमा, मुल्ला, मौलवी तो शुरू से ही विधर्मी दारा के खिलाफ थे। शरीयत और मजहब के विद्वानों, धर्मशास्त्रियों को दारा से तरह तरह के खतरे थे। उनका खून पहले से ही उबल रहा था और उन्होंने दरबारी दानिशमंद के हस्तक्षेप को अस्वीकार करके दारा सिकोह के विरुद्ध मौत का फतवा जारी कर दिया। कलयुग बोला। रोशन आरा और औरंगजेब ने राहत की सांस ली कि दारा सिकोह को
इस्लाम विरोधी घोषित करके मौत देने की सजा धर्मशास्त्रियों ने तजवीज कर दी है। मुगलिया सल्तनत का ताज हासिल करने और शहंशाह बनने की उसकी छुपी हवस को इस धर्माज्ञा ने जाहिर होने के खतरे से बचा लिया था, क्योंकि अगर औरंगजेब के छिपे हुए इरादे खुलेआम सामने आ जाते तो पूरा हिंदुस्तान गृह युद्ध का खूनी मैदान बन जाता। और करीब करीब हुआ भी वही, लेकिन छोटे पैमाने पर। उसने यही जाहिर किया कि वह मजहबी फतवे के सामने बेबस है। कहते हुए कलयुग ने हजरत शिबली नोमानी की तरफ नजर डाली। वे सुस्त और पसेमान से बैठे थे। अदीब को उनकी इस पसेमानी से तकलीफ हुई और उसे खुद भी बुरा लगा। आखिर शिबली नोमानी उसके बुजुर्ग ही नहीं, उसकी बिरादरी के आला तरीन विद्वान भी थे। उनकी खामोशी से हाथ होकर अदीब ने कहा, ए आला हुजूर, आपकी पसेमानी हमें विचलित करती है, लेकिन क्या करें, हर सदी को अपना सच तलाशने की आज़ादी है। और हुजूर आला, आप भी जानते हैं, सच तो इंसान की उदात्त आकांक्षाओं का एक सपना है। इसलिए हर सदी में सच इंसानी शुभ के लिए तहजीब की भट्टी में तपाकर फिर शुद्ध कर लिया जाता है। सच कभी अशुद्ध रह ही नहीं सकता। शिबली नोमानी ने अदीब को गहरी नजरों से देखा, जैसे वे उसकी बात से बहुत हद तक सहमत से हो रहे हों। पर कुछ सोचकर उन्होंने टिप्पणी की, अदीब आलिया, मैंने जो कुछ भी आलमगीर के बारे में लिखा है वह उस व्यक्ति का सच है, और उस सच ने 17वीं सदी की तकदीर का फैसला किया है कि तभी अपने पैजामे का नाड़ा घुड़सते और दूसरे हाथ में छड़ी और सिगरेट थामे रघुपति साहब फिराक अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से अदालत की मजलिस को देखते हुए उपस्थित हुए और सिगरेट का एक गहरा कस लेकर धुआं उगलते हुए बोले, हजरात, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो, उसका सच किसी कौम की तकदीर का फैसला नहीं कर सकता। यह हक शहंशाहों और तानाशाहों को भी नहीं, क्योंकि तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक इंसान की तकदीर कोई तकदीर नहीं। और शिबली नुमानी साहब, आपका आलमगीर सिर्फ एक शख्स था, शहजादा था, वह अपने दौर का रहनुमा नहीं था। कहते सिगरेट का और एक कस लेते, अपनी रौ में फिराक जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तहजीब ने उन्हें रोका भी, लेकिन फिराक साहब नहीं रुके। मजलिस देखती रह गई। आखिर अर्दली ने कलयुग को बयान जारी रखने का इशारा किया। कलयुग ने आगे का हवाल बताया, अदीबे आलिया, दरा सिकोह को मौत दी जाए। यह फतवा जारी करने के बाद षड्यंत्रकारियों का दरबार बर्खास्त हुआ और दूसरे ही दिन सुबह दीवाने आब में एक खास जलसा हुआ। यह सन 1659 के अगस्त की तारीख 30 थी। यह जलसा मलिक जीवन को सम्मानित करने के लिए आयोजित था। दारा सिकोह के साथ बरती गई घोर गद्दारी और औरंगजेब के लिए की गई वफादारी के इनाम के तौर पर मलिक जीवन को बख्तियार खां नाम दिया गया और उसे मुगल सामंत वर्ग में मलिक हजारी बनाया गया। दारा के साथ किए गए विश्वासघात का इनाम लेकर जब मलिक हजारी बख्तियार खां सेना ताने अपने अफगान सैनिकों के साथ चांदनी चौक से गुजरा तो दिल्ली की आम जनता अपना खौलता क्रोध नहीं रोक पाई और उसने मलिक हजारी बख्तियार खां और उसके सैनिक दस्ते पर हमला कर दिया और विप्लव शुरू हो गया। भयानक मारकाट हुई। औरतों ने उस पर गालियों, कूड़े कचरे और मलमूत्र के कुंजों की बौछार की। मुर्दा जानवरों की अतड़ियां उस पर फेंकी गईं और चूल्हों की जलती लकड़ियों और अंगारों से उस पर वार किया गया। उस विद्रोह में मलिक हजारी बख्तियार खां के कई सौ अफगान सैनिक मारे गए। इस भड़के विद्रोह को अगर दिल्ली का कोतवाल वक्त रहते न दबाता तो मलिक हजारी बख्तियार खां जिंदा नहीं बच सकता था। शाम होते होते दिल्ली में मौत का सन्नाटा छा गया। आम आदमी के इस विद्रोह ने दारा सिकोह के अंत समय को और पास ला दिया। मैं इसका तायद करता हूं, बरने ने सिर हिलाकर कहा। मैं उस वक्त हुई भयानक मारकाट का चश्मदीद गवाह हूं और आलमगीर नामा नामक इतिहास की उस पुस्तक को भी उधेड़ना चाहूंगा जो कहती है कि दारा सिकोह को सिर्फ धार्मिक फतवे के तहत कत्ल किया गया।
धार्मिक फतवा तो एक बहाना था, क्योंकि औरंगजेब दारा सिकोह की हत्या करने की बात पहले ही तय कर चुका था। अगर दारा की हत्या पहले से तय नहीं थी, तो फिर मलिक जीवन को बख्तियार खां की पदवी देने और मलिक हजारी बनाने की क्या वजह और जरूरत थी। दारा सिकोह के साथ विश्वासघात करने का ही यह इनाम उसे दिया गया। उस रात दिल्ली वीरान थी और चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। और उस खौफनाक रात के अंधेरे में औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वस्त वधिक नजर कुली बेग को बुलाया। उस कुबड़े ने आकर कोर्निश की तो औरंगजेब ने हुक्म दिया, खवासपुरा की हवेली में जाओ, सिपहर सिकोह को उसके बाप से अलग करो और उस काफिर दारा सिकोह का सिर धड़ से अलग करके मेरे सामने पेश करो। इस काम को अंजाम देने में सफी खां तुम्हारे साथ रहेगा। वह भयानक रात थी, 30 अगस्त 1659। खवासपुरा की वह हवेली, उसमें दारा सिकोह का अंधेरा कच्छ, साथ में सिपहर सिकोह। कुजड़े नजर बेग और सफी खां ने जिस समय दारा के कच्छ में कदम रखा, उस समय शहजादा दारा सिकोह मसूर की दाल पका रहा था। उन दोनों को देखते ही दारा को अनिष्ट की आशंका हुई। वधिक नजर बेग की ओर देखकर दारा ने सवाल किया, तुम इस वक्त? क्यों और किस लिए? आदेश है कि सिपहर सिकोह को आपसे अलग कर दिया जाए, नजर बेग ने कहा। सिपहर सिकोह यह सुनकर चौकन्ना हुआ। क्या तुम्हें हमारी हत्या के लिए भेजा गया है? दारा ने सख्ती से पूछा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुजड़े नजर बेग ने ही जवाब दिया और सिपहर सिकोह से बोला, उठो। सिपहर सिकोह भयाक्रांत हुआ और वह दारा के घुटने से अपना घुटना सटाकर बैठ गया। तभी सफी खां और नजर बेग ने उसे अलग करने के लिए पकड़कर खींचा। दारा यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह चीखा, शाही खून की तौहीन की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दारा की नाराजगी और सिपहर सिकोह के चीखने चिल्लाने पर उन दोनों वधिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो अपने शहंशाह औरंगजेब के हुक्म को तामील करना था। काल कक्ष में दारा के पास अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार नहीं था। उसने कलम तराशने वाला सिर्फ एक छोटा सा चाकू तकिए में छुपा रखा था। उसे निकालकर दारा ने खुद को बचाते और सिपहर सिकोह को अपनी ओर खींचते हुए उन दोनों पर वार किया। इसी बीच जल्लाद नजरबेग ने खंजर निकालकर सिपहर सिकोह की बांह चीर दी। सिपहर दर्द से चीख पड़ा। दारा ने फिर भी अपनी ताकत भर उन दोनों जल्लादों का मुकाबला किया और किसी तरह सिपहर सिकोह को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और चीखा, जाओ और मेरे उस जालिम भाई से कहो, इस मासूम ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसे मुझसे जुदा न करे। हम किसी के संदेशवाहक नहीं हैं, हमें तो सिर्फ आलमगीर के हुक्म का पालन करना है। कुबड़ा कसाई नजरबेग बोला, और हम वही कर रहे हैं। कहते हुए सफी खां ने जख्मी सिपहर को फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दारा को अब कोई संदेह नहीं रह गया था। वह अंतिम रूप से जान गया था कि उसकी मौत का हुक्म जारी हो चुका है। और जब सफी खां और नजरबेग सिपहर को घसीटते हुए उस काल कोठरी से बाहर ले जा रहे थे, तो दारा ने उसी छोटे कलम तराश चाकू से सफी खां पर वार किया था। वह चाकू सफी खां की एक पसली में जकड़ कर रह गया था। उन दोनों जल्लादों ने सिपहर सिकोह को कच्छ के बाहर इंतजार करते सैनिकों के हवाले करके दारा के कच्छ का दरवाजा बंद कर लिया। सिपहर की बाह से टपके हुए खून की अंदर आती काली लकीर देखकर दारा दहल गया था, पर अब कोई चारा नहीं था। दीवार के उस पार वाले कच्छ से अब सिपहर सिकोह की भयावनी चीखें आ रही थी कि जैसे उसकी बोटी बोटी काटी जा रही हो। मेरे बेटे पर यह जुल्म मत करो। जाकर उस जालिम आलमगीर को बताओ कि वह नमाजी नहीं, ढोंगी है। वह इबादती होने के साथ साथ गुनाहगार भी है। मैंने इबादत न की हो, लेकिन मैंने खुद को हमेशा गुनाह से बचाया है। उससे कहो, याद करे पाक जाबिर ने क्या कहा है, इबादत करने वाला उसके बराबर नहीं हो सकता। जो गुनाह से खुद को बचाता है, उसे जाके बताओ कि उसके मुल्लाओं का फतवा सिर्फ गुनाह है, कुफ्र है। तभी सिपहर की चीखों ने उसे परास्त कर दिया। वह बोला, सिपहर को बख्श दो और तुम्हें जो भी हुक्म लागू करना है
उसकी तामील मुझ पर करो। तभी अदालत के ऊपर अंधेरा छाने लगा। अदीब ने हैरत से चारों ओर देखा। वह अजीब माहौल था। आसमान के आधे सितारे बुझते चले जा रहे थे और आधे फूट फूट कर चमकीली किरचों की तरह जमीन की ओर आ रहे थे। चांद के ऊपर जमा बादल धज्जियों की तरह फट गए थे और चांद एक भयानक आवाज के साथ शीशे की तरह जगह जगह से दरक गया था। अदीब यह दृश्य देखकर घबरा उठा। उसने अर्दली से पूछा, यह क्या है? यह क्या हो रहा है? हुजूर, वक्त पीछे लौट गया है। यह 30 अगस्त 1659 की रात की आखिरी पहर है। 31 अगस्त 1659 की सुबह होने वाली है, लेकिन सुबह हो नहीं पा रही है क्योंकि सूरज काला लबादा ओढ़कर शोक मना रहा है। सूरज शोक मना रहा है? अदीब ने हैरत से पूछा। जी हुजूर, खवासपुरा की उस हवेली में मसूर की दाल की खदकती बटलोई अब सिर्फ गर्म सांसें ले रही है क्योंकि दारा सिकोह का कत्ल किया जा रहा है। कत्ल किया जा रहा है, लेकिन यह कलमे की कैसी आवाज आ रही है? यह दारा सिकोह की आवाज है हुजूर। अब वह कलमा ये शहादत पढ़ चुका है और अब उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सूरज काला शोक वस्त्र पहने धरती की कोर से झांक रहा था। अदीब आलिया, जब सूरज ने काला लबादा पहनकर झांका, उसी वक्त दारा का कटा हुआ सिर औरंगजेब के पास लाया गया। कलयुग ने आगे बताया, औरंगजेब एकाएक इतनी ताब नहीं ला पाया कि वह उस कटे हुए सिर को देखे, लेकिन देखना तो था ही, ताकि यकीन करके निश्चिंत हो सके कि वह सिर दारा का ही है। जब उसे यकीन हो गया तो वह अपनी आदत के खिलाफ जोर से चीखा, ए बदबख्त, मुझे तुझ काफिर का मुंह देखना गवारा नहीं है। कहते हुए औरंगजेब ने मुंह फेर लिया और हुक्म दिया, इसका खून साफ कर दिया जाए और इसे एक बड़ी रकाबी में रख दिया जाए। तभी रोशनारा बेगम औरंगजेब के कक्ष में आई और उसने अगला हुक्म दिया, दारा सिकोह के सिर को सुगंधित करके एक संदूक में बंद करो और इस सिर को आलमगीर की तरफ से अब्बा हुजूर के पास तोहफे के तौर पर भिजवा दो। हुक्म की तामील करने के लिए दारा का रक्त से सना सिर लेकर नजर बेग और सफी खां चले गए। दारा सिकोह के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और तब एक अजीब नजारा पेश आया। अदीब ने सामने देखा, चांदी से चमकते 4 पंख धरती पर पड़े थे। चौंक कर अदीब ने अर्दली से पूछा, यह पंख, यह किसके हैं? हुजूर, यह पंख उन फरिश्तों के हैं जो दारा सिकोह की रूह को बाइज्जत साथ ले जाने आए थे। वे फरिश्ते दारा के कत्ल का सदमा सह नहीं पाए और उनके यह खूबसूरत पंख खुद ही झड़ पड़े हैं। अदीब ने भी एक अजीब सा सदमा महसूस किया और उसने दारा की तरफ देखा। दारा की नजरें उससे मिली और वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे तो वहीं तक का हादसा याद है जहां तक मैंने कलमा पढ़ा था। उसके बाद मुझ पर एक अजीब सी रूहानी बेहोशी तारी हो गई थी। दारा ने कहा, लेकिन मेरा सिर कलम किए जाने के बाद क्या क्या हुआ, यह जानना मेरे लिए एक हौलनाक अनुभव है। सबसे ज्यादा हौलनाक मंजर तो यह है कि जिस दिन दारा सिकोह का सिर कलम हुआ, उसी दिन हिंदुस्तान की बनती एक सहिष्णु और एक नई तहजीब का सिर भी कलम हो गया। तहजीब बहुत दुखी स्वर में बोली, क्योंकि हिंदुस्तान की बनती नई तहजीब के लिए दारा सिकोह ने जो कुछ कहा था और सोचा था, वह दारा ने नहीं, वही तो सदियों पहले नबी ने कहा था। इतना कहकर तहजीब ने अपने आंसू पोंछे और वह उदास सी पीछे सरक कर बैठ गई। फिर धीरे से बुदबुदाई, तभी से मैं अधूरी हूं। उसी वक्त चांदनी चौक की दोनों दिशाओं से 2 जुलूस निकलने लगे। एक जुलूस का नजारा तो बहुत ही हैरत अंगेज था। उस जुलूस में हजारों की तादाद में मुंड रहित रुंड थे जो अपनी छातियां धुनते चले आ रहे थे। उनकी कटी हुई गर्दनों से ताजा रक्त फव्वारे की तरह निकल रहा था। दूसरी ओर से नंगी तलवारें लिए शहंशाह के सैनिकों की पलटन चली आ रही थी। अदीब और दारा ने साथ साथ उन दोनों जुलूसों को देखा
और अदीब ने कलयुग से दरियाफ्त किया, ये कैसे जुलूस हैं? तो कलयुग ने खुलासा किया, हुजूर आलिया यह सरकटे लोगों का मातमी जुलूस आवाम और उन मामूली लोगों का है जो दारा सिकों को प्यार करते हैं, और नंगी तलवारें लिए जो जुलूस आ रहा है वो औरंगजेब के सैनिकों का है। मातमी जुलूस तो समझ में आता है, पर सैनिकों का जुलूस किस लिए? मेरी समझ में सब आ रहा है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। दारा बीच में बोला, सैनिकों के जुलूस के बीचों बीच देखिए, एक हाथी चला आ रहा है। सबने देखा, हाथी की पीठ पर एक बिना सिर का आदमी बंधा हुआ था, जिसे दिल्ली की सड़कों और गलियों में घुमाकर अब चांदनी चौक लाया गया था। दारा सिको, तुम इस सिर कटी लाश को पहचानते हो? अदीम ने पूछा। जी हुजूर, यह सिर कटी लाश मेरी है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।